दिस इज हाउ दिस ग्रेटर देन ऑपरेटर वर्क्स, ठीक है। सो इसी प्रकार से फिर हमें बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर मिलते हैं, ठीक है। सो जैसे ग्रेटर देन ऑपरेटर मिला, उसी प्रकार से हमें जो सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर मिलता है दैट इज लेस देन। सो व्हाट इट विल चेक, इट विल चेक वेदर द लेफ्ट हैंड साइड एंटिटी इज लेस देन राइट हैंड साइड एंटिटी, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू अगर छोटी है राइट हैंड साइड की एंटिटी से, देन इट विल प्रोड्यूस ट्रू, अदरवाइज इट फॉल्स। मतलब जो ग्रेटर देन का काम था उससे एकदम अपोजिट जो है वो लेस देन। ये अभी हमने ऑलरेडी मैथ्स में देख रखा है, सो इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं। सो अभी अगर हम ये 7 लेस देन 6 करेंगे, सो 7 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, तो इन सेकंड प्रिंटलन स्टेटमेंट इट विल जनरेट फॉल्स। सो जस्ट रन इट, एक एक बार जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, अदरवाइज ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने सी पी ऑलरेडी पढ़ रखा है, जावा भी, पाइथन भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7 लेस देन 6, तो आपका जनरेट हुआ है फॉल्स, ठीक है। सो इस प्रकार से बेसिकली ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। सो इन्हीं के ही और दो वर्जन्स है अभी, ठीक है। लेकिन वो दो वर्जन्स जो है उनको देखने के पहले ये देख लेते हैं कि अगर मुझे दो एंटिटी को इक्वलिटी के अगेंस्ट चेक करना है। अब पहले केस में हम ग्रेटर देन के लिए चेक कर रहे थे, सेकंड केस में लेस देन के लिए चेक कर रहे थे, लेकिन मुझे दोनों एंटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है, इफ़ वो दोनों सेम है या नहीं, अगर ये चेक करना है, देन यू हैव टू यूज़ इक्वल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो इक्वल ऑपरेटर में यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है 2 टाइम्स इक्वल्स सिंबल, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स इक्वल सिंबल क्यों, क्योंकि अगर मैं एक इक्वल सिंबल की बात करूँ, सो एक इक्वल सिंबल जो है ये हमने ऑलरेडी कहाँ पे यूज़ कर रखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। सो अगर मैं दोनों एंटिटी इक्वल है कि नहीं ये मुझे चेक करना होता था, और मैं एक इक्वल साइन यूज़ करता था, तो इक्वल साइन जो है वो एक्ट करता था एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो राइट हैंड साइड की एंटिटी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या करता था, स्टोर करता था, ठीक है। सो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने ऑलरेडी वो इक्वल का सिंबल यूज़ कर रखा है। इस वजह से अगर मुझे दोनों के बीच में इक्वलिटी है कि नहीं, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का एंटिटी सेम है या नहीं, ये चेक करना है। सो इन दैट केस वी कांट यूज सिंगल इक्वल ऑपरेटर as it is already defined for assignment operator. So that's why we are using 2 times equal symbol, so that हम कंपाइलर को बता सके कि हम ये लेफ्ट हैंड साइड की 6 वैल्यू 7 में असाइन नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू चेक फॉर इक्वलिटी। हम 7 और 6 ये इक्वल है कि नहीं ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है। सो अब आप देखेंगे तो 7 और 6 इक्वल नहीं है। सो अगर मैं इसको रन करूँगा, सो इट विल जनरेट फॉल्स, ठीक है। सो आप देख रहे जितने भी मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये एक्सप्रेशंस में, यू आर गेटिंग बुलियन वैल्यू एज एन आउटपुट, ठीक है, ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स में ही ये दोनों वैल्यू जनरेट करेगा, उसके अलावा कोई वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। सो आप देख सकते 7 इक्वल टू 6 किया मैंने, सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 6, एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट ये फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 6 की जगह लिख देता था 7 सपोज, सो यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन दिस केस। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मुझे जनरेट करके देता था ट्रू, ठीक है। जस्ट सेकेंड ठीक है, रन करने को थोड़ा टाइम लगता है, देखते हैं। सो यस यू कैन सी दैट इट हैज़ जनरेटेड ट्रू, ठीक है। सो यस दोनों की वैल्यू सेम है तो ट्रू जनरेट के रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। सो सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, ठीक है। सो चलो ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन है, इनको हम इक्वल्स के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो तीसरा ऑपरेटर था इक्वल्स वाला, इसके साथ में। सो कैसे, तो सपोज देख लो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। सो आप देखेंगे हियर वी आर एग्जीक्यूटिंग 2 ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस चेक कर रहे हैं हम, एक तो ग्रेटर देन भी चेक कर रहे हैं, ग्रेटर वाला ऑपरेशन भी चेक कर रहे हैं, और ये डबल इक्वल्स का हमने एक इक्वल यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल इक्वल ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा ऑपरेटर ही नहीं है, ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना है, सो आपको ग्रेटर और इक्वल यूज़ करना है, ठीक है। सो लेकिन बेसिकली ये जो ऑपरेटर है ये दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के बना है, एक ग्रेटर देन और ये जो है हमारा इक्वल्स वाला ऑपरेटर, ठीक है। सो ये दोनों का, सो हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की एंटिटी एक तो ग्रेटर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की एंटिटी से, या फिर यहाँ पे यूज हो रहा है और, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ग्रेटर हो जाए या फिर इक्वल,
या फिर और बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दोनों में से एक, एंड नहीं बोल रहा हूँ। एंड अगर रहता था तो क्या होता था, ग्रेटर भी होना और इक्वल भी होना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, दोनों में से कोई एक ही हो सकता था, बराबर। सो इस वजह से एक तो ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। सो एक तो ग्रेटर रहे 7 की वैल्यू 6 है, या फिर इक्वल रहे, ठीक है, तो वो ट्रू जनरेट करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। सो अभी देखेंगे हम 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो इक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या है, ग्रेटर है। सो ग्रेटर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। सो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है मेरा फोर्थ वाला, व्हाट इट विल जनरेट ट्रू। सो लेट्स सी। ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या जनरेट किया है, ट्रू, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे यूज करता था 7, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता था, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो 7 ग्रेटर देन 7 तो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 7 ग्रेटर देन 7 लिखा, तो मुझे क्या मिला है, फॉल्स। सो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई ग्रेटर की। लेकिन सेकंड क्या कंडीशन है, इक्वल है क्या दोनों, यस 7 और 7 क्या इक्वल है। सो एक तो ग्रेटर होना है, इक्वल होना। सो ये दोनों केस में हमें जो है आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। सिर्फ कौन से केस में नहीं मिलेगा वो भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे मैंने फिर से रन किया इसको, तो भी मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू। सो एक तो ग्रेटर होना लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से, या फिर इक्वल होना। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 8, देन व्हाट विल, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7 ना ग्रेटर है 8 से, ना इक्वल है। सो दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की। सो इन दैट केस इट विल जनरेट फॉल्स, यू कैन सी। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या जनरेट कर रखा है, फॉल्स, ठीक है। सो इस प्रकार से बेसिकली ये ग्रेटर देन इक्वल्स, सो ग्रेटर देन इक्वल्स है तो इसका ही अपोजिट वाला अपने पास अवेलेबल है, दैट इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सो बिल्कुल जैसे ग्रेटर देन लेस देन था, वैसे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सो ये क्या चेक करता है, ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, ये एक तो लेस होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए राइट हैंड साइड की वैल्यू से, या फिर इक्वल होनी चाहिए। सो इस केस में अभी बता दो मुझे क्या आउटपुट आएगा, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप। सर ट्रू आएगा। यस, इट विल जनरेट ट्रू, ठीक है। सो यस, वो बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि सब लोग देख रहे हैं या नहीं सेशन ठीक है, इसलिए मैंने ठीक है। सो अभी आंसर क्या आएगा, ट्रू। सो आवर फिफ्थ स्टेटमेंट विल जनरेट ट्रू, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज वैल्यू लेस, इक्वल नहीं है लेकिन लेस की सेटिस्फाई कर दी उसने। सो इस वजह से, ठीक है। सो ये थे हमारे रिलेशनल, एक और बचा है वो भी देख लेंगे। सो देख सकते हैं आप कि ये ट्रू जनरेट करेगा। और अगर बेसिकली यहाँ पे होता था 9, सो लेस भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड की एंटिटी और इक्वल भी नहीं है, सो अभी ये जनरेट कर देता था फॉल्स, ठीक है। सो वी कैन सी दैट। देख सकते हैं आप कि जनरेट कर दिया उसने फॉल्स, ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट वाला जो है हमारा, वो एक काम करता हूँ मैं इक्वल्स वाले के नीचे लिखते हुए, क्योंकि उसके अपोजिट काम करता है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो ये जो है, ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको हम इंग्लिश में यूज़ करते थे, है ना शायद से। सो बेसिकली ये नॉट का साइन है, ठीक है। कि ये नॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे उसमें उसको भी देखेंगे, ठीक है। सो ये है नॉट इक्वल टू, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट नॉट इक्वल्स, ठीक है। सो जैसे ये जो डबल इक्वल वाला साइन है, ये क्या चेक करता है, दोनों एंटिटी सेम है या नहीं। ये जो नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि दोनों एंटिटी डिफरेंट है या नहीं। अगर डिफरेंट है तो ट्रू करेगा रिटर्न, अगर सेम है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये काम करेगा, ठीक है। ये क्या करता था, इक्वल होते थे वैल्यूज आर एच एस एंड एल एच एस की तो ट्रू होता था, नहीं होती थी तो फॉल्स होता था। ये उसके उलट काम करेगा। ये नॉट इक्वल्स बोल रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। सो अभी इस केस में मुझे बताइए आउटपुट क्या आएगा, 7 नॉट इक्वल्स 8, क्या आउटपुट आएगा, सर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, बराबर। और तो देख सकते हैं ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमें क्या आउटपुट देता है देख लेंगे। जस्ट रिकॉल कर रही है, ऑलरेडी अपने को पता है सब के सब, जैसे लेकिन एक एक बार अभी टॉपिक चालू ही किया तो हम एक एक को रिकॉल कर रहे हैं।
सो दैट थोड़ा भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो पॉइंट्स है, ठीक है। सो ये वाला फोर्थ क्या जनरेट किया, ट्रू, क्योंकि 7 इज़ नॉट इक्वल टू 8, यस ऑफकोर्स ये नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 8 की जगह लिखता था 7, आई एम टेलिंग दैट 7, मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि 7 नॉट इक्वल टू 7, ठीक है, बट बेसिकली देखा जाए तो 7 इज इक्वल टू 7। सो अभी देख सकते फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमें जनरेट करके देगा फॉल्स, बिकॉज मैं चेक कर रहा हूँ डिफरेंस के लिए, और ये दो इक्वल वैल्यूज़ के बीच में यूज़ कर रखा है ये नॉट इक्वल का साइन, सो इट विल जनरेट फॉल्स। सो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट अभी, यू कैन सी दैट ये फोर्थ वाला जो है फोर्थ लाइन, इसने क्या जनरेट कर रखा है, फॉल्स, ठीक है। सो इस हिसाब से बेसिकली हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स अपने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट